हेलो बच्चों, तो आज हम आधे अक्षर के शब्द और पढ़ेंगे और इनका अभ्यास करेंगे, कैसे इनको पढ़ते हैं और कैसे इनको लिखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कॉपी और पेन लेकर बैठना है और मैम के साथ इनको लिखना है। तो ठीक है, एक बार आप लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको अपने आप बोलकर कम से कम 5 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, तो कॉपी में इन शब्दों का आपको अभ्यास करना है। तो तैयार हैं आप सब? कॉपी निकाल लिया आपने? तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला शब्द, पहला शब्द क्या है? राज्य। रा के बाद ज आधा य, राज्य। राज्य क्या होता है? स्टेट। आपके इंडिया में कितने स्टेट हैं? कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। तो राज्य आपको पता चला कैसे लिखा जाता है। उसके बाद इस शब्द में आप देखो, एक चीज देखने वाली क्या है कि 2 हैं आधे अक्षर, लेकिन एक आधे अक्षर यहां और एक बीच में आ रहा है। यानी कि क्या मतलब है, आधा अक्षर शब्द में कहीं पर भी आ सकता है। समझ गए? तो यहां पर क्या है? आधा व, व्यस्त। तो ये दोनों व और स दोनों खड़ी रेखा वाले व्यंजन हैं, इसलिए इसको हमने आधा लिखने के लिए खड़ी रेखा को नहीं लिखा। दोनों में देख लो, आपको पता है ना व कैसे लिखते हैं, व और स। ठीक है, तो इसको आधा बनाया और इसको भी आधा। व्यस्त, व्यस्त मतलब बिजी। ठीक है, बिजी रहना, काम करते रहना, व्यस्त रहना हमेशा। ठीक है, तो व्यस्त हो गया आपका। इसके बाद क्या है आपका? निश्चय। देखो ये पूरा च आएगा यहां पर, निश्चय। नि और ये कौन सा श है? अभी मैंने आपको बताया था ना 2 श होते हैं। एक कौन सा होता है? श, और एक श ये। श से शलगम, श से षटकोण। तो आपने दोनों को आधा लिखना होता है, तो इसकी खड़ी रेखा मिटा दिया हमने। ओके, तो ये क्या बन गया आपका? निश्चय। अब इसके बाद देखो राष्ट्रीय। मैंने आपको पहले वीडियो में एक शब्द करवाया था, जो आपने अगर नहीं देखी है तो देख लेना, राष्ट्रपिता। ठीक है, तो उसी से मिलता जुलता है ये राष्ट्रीय। ट के नीचे ये क्या बना हुआ है? र का पदेन रूप। तो र का रेफ और पदेन जिसको नहीं पता है वो वीडियो जरूर देखना। ओके, राष्ट्रीय। तो ये मैंने पहले सभी मात्राएं आपको सिखाई हुई हैं और साथ ही र के रूप भी बताए हुए हैं। तो र के रूप समझने के लिए आपको मेरी वीडियो देखनी होगी। ठीक है, जिसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। राष्ट्रीय। ठीक है, स्वभाव। स्वभाव, स्वभाव आधा स आ रहा है, स्व स्व स्व, स्वभाव। धन्यवाद, धन्यवाद। आश्चर्य। अब य के ऊपर क्या बनाया हुआ है? र का रेफ रूप। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका? आश्चर्य। आश्चर्य, सरप्राइज। आश्चर्य मीन्स सरप्राइज। पिक्चर है ना, क्या है ये? पिक्चर। तो पिक्चर तो इंग्लिश वर्ड होता है, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड इंग्लिश के भी हैं जिसको कि हम हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है आपका? पिक्चर। और साउंड बिल्कुल ध्यान से समझ लो। आधा क जब होता है तो हम इसको कितना कम बोल रहे हैं, का तो नहीं बोल रहे ना इसको। पिक 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 चर, फिर वो तो पिक चर हो जाएगा, है ना। तो क्या बोल रहे हैं इसको? पिक्चर। अध्यापिका, टीचर, आपकी टीचर। अध्यापिका जो आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, ज्ञान देते हैं, आपको नई नई चीजें सिखाते हैं। तो सिखा रही है ना आपको नई नई चीजें मैम। क्यों सिखा रही हैं? ताकि आप हिंदी बिल्कुल अच्छे से लिखने लगो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। हिंदी परफेक्ट तो इंग्लिश भी परफेक्ट, है ना। तो अध्यापिका, ये क्या है? अध्यापिका। इसी तरह से अध्यापक हो सकता है, अध्ययन हो सकता है। तो अध्ययन में भी आप क्या लिख सकते हैं? आधा ध। ठीक है, अध्ययन हो जाता है।
ठीक है। इसी तरीके से आपका आता है नेक्स्ट शब्द, देखो क्या है, जन्मदिन। वो तो सबको पता है, जब बर्थडे आता है तो आप क्या बोलते हो, आज मेरा जन्म है, मतलब हैप्पी बर्थडे है। तो जन्मदिन, कुछ लोग इसको जन्मदिन बोल देते हैं। तो जन्मदिन जब होगा तो पूरा ना आ रहा है तो गलत हो जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, जन्मदिन। अवश्य, मैं ये काम अवश्य करूँगा, यानी कि जरूर करूँगा, ठीक है, इसको कहते हैं अवश्य। और ये देखो, ये जो वर्ड मैंने आपके सामने लिखा है, देखो आपको लग रहा होगा ना कितना लंबा है, कितने इसमें वर्ण आ रहे हैं, देखो आप 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 अक्षर का शब्द बन गया। जब आपने 2 के पढ़े हैं, 3 के पढ़े हैं, 4 अक्षर के शब्द पढ़े हैं छोटी क्लासेस में, तो ये तो 6 अक्षर हैं, 6 अक्षर का शब्द है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम, आवश्यकता। कितना लंबा है, तो बस समझना है, सुनना है, कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं बस लिख देना है, कोई मुश्किल नहीं। आवश्यकता, आवश्यकता, ठीक है। त्योहार, त्योहार मतलब फेस्टिवल्स, जो त्योहार आते हैं ना आपके, बहुत सारे फेस्टिवल्स आप बनाते हैं, तो ये है त्योहार। न्यारे, क्या है ये बेटा, न्यारे, आधा न, मैंने आपको पहले भी वीडियो में सिखाया था, ये न्यारा, ठीक है, तो ये क्या है, न्यारे। वनस्पति, वनस्पति क्या होते हैं, जो हमारे जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, वनस्पति, तो ये आधा स है, वनस्पति। साहित्य, 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 आधा त की आवाज थोड़ी कम। सम्मेलन, पहले वाला म की आवाज नहीं, बहुत कम। सम्मेलन, सम्मेलन। प्रसिद्ध, ये क्या लिखा है, प्रसिद्ध, पा में क्या है, रेफ, सॉरी पदेन। और द आधा है, अगर इसको हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द लिखकर आधा नीचे आता है इसमें, प्रसिद्ध। तो ये जो द है, मैं बार बार आपको हर वीडियो में हर अक्षर उस बार बता रही हूँ कि जो आधा द होता है इसको हम आधे की तरह नहीं बना सकते, इसलिए इसके नीचे हलंत लगा देते हैं, या फिर द लिखकर उसके नीचे दूसरा वाला व्यंजन लिखते हैं। तो ये क्या है, प्रसिद्ध। शिष्य, शिष्य कौन होता है, स्टूडेंट, जैसे आप कौन है, स्टूडेंट हैं, शिष्य हैं। स्वाद, स्वाद, स्वाद तो आपको सबको पता है, क्योंकि सबको स्वाद चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ क्यों खाते हैं हम, क्योंकि हमें स्वादिष्ट चीज़ें पसंद है। तो देखो एक नया वर्ड आ गया आपका, स्वादिष्ट, है ना, लिख दिया ना हमने, स्वादिष्ट। तो इसमें आप देखो आधा स भी है और आधा श भी है, तो ये कहाँ बीच में आ रहा है, ये स्टार्टिंग में आ रहा है, यानी कि आधा अक्षर कहीं पर भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, आगे पीछे जहाँ भी, जहाँ पर उसकी आवाज़ आएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्वादिष्ट। स्वादिष्ट मतलब टेस्टी, तो मम्मी आपकी क्या बनाती है, स्वादिष्ट खाना, टेस्टी खाना, तो आपको पसंद है, तो इसलिए ये बन गया आपका स्वादिष्ट। तो शायद अब आप बहुत सारे शब्दों की प्रैक्टिस कर चुके हैं आधे अक्षर वाले, और अब आप गलतियां कम करेंगे और थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे एक और वीडियो में आधे अक्षर के बारे में। और हम इसमें एक चीज़ और पढ़ेंगे बाद में, वो क्या होते हैं, संयुक्त अक्षर। तो संयुक्त अक्षर भी हम पढ़ेंगे, कौन कौन से संयुक्त अक्षर हैं उनके बारे में हम और उनके शब्द पढ़ेंगे। च, त्र, ज्ञ और ये वाला श्र, तो ये चारों हम पढ़ेंगे और इनके शब्दों के बारे में भी जानेंगे। तो बेटा इस सारी इसको प्रैक्टिस करना है लिख लिख के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और पता है ना क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स को, और लाइक द वीडियो अगर आप समझ रहे हैं तो। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि हम समझ पा रहे हैं तो मैम की वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, ठीक है बेटा। मिलते हैं फिर से।